मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से पेटेंट टेक्नोलॉजी का स्थापना करता हूँ। आज इंटरव्यू 2 के वर्णन का टॉपिक है क्रैकिंग अर्थात भंजन। यहाँ पर कैसे क्रैकिंग अर्थात भंजन अर्थात तोड़ना अर्थात जब पेट्रोलियम के डिशन से प्राप्त वाले केवल प्रेशर को हाई टेंपरेचर और प्रेशर पर कैक्टस की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में हिट किया जाता है तो लेटर फ्रैक्शन में डिकम्पोज जाते हैं, इसे क्रैकिंग कहा जाता है। जैसे डेकेन को जो हिट किया जाता है पेंटन और पेंटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड को लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है, ये क्रैकिंग कहा जाता है। केमिकल प्रोसेस से मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्रैकिंग प्रोसेस को लाए जाते हैं, जैसे थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रोकिंग और कॉकिंग से प्रोसेस किया जाता है। हम सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक डब थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका उपयोग पेट्रोलियम के डिशन से प्राप्त होने वाले हेवी फ्रैक्शन जैसे कि लैट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लैट फ्यूल और हेवी फ्यूल आदि को हाई ऑक्टेन गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप के रूप में लैट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लैट फ्यूल और हेवी फ्यूल का उपयोग किया जाता है, जो कि पेट्रोलियम के डिशन से हेवी डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। 4 स्टेप को पहले प्रीहीटिंग फर्नेस में एंटर कराया जाता है, जहाँ पर 500 से 600 डिग्री तक हीट किया जाता है। प्रीहीटेड फर्नेस से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर को एक कंप्रेसर में फीड किया जाता है, जहाँ इसका प्रेशर बढ़ाकर 15 से 20 एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है। कंप्रेसर से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर को रिएक्टर में फीड किया जाता है, जहाँ पर 4 स्ट्रोक की क्रिएशन कराई जाती है। 4 स्ट्रोक को हाई ऑक्टेन गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। रिएक्टर में 4 स्ट्रोक का 90 से 95% भाग हाई ऑक्टेन गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टर से जो रिएक्शन मिक्सचर प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से गैसोलीन में अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं। रिएक्टर से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर को एक हीट सिलेंडर में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। हीट से प्राप्त रिएक्शन इसको एडिशन कॉलम में फीड किया जाता है, इसकी सहायता से गैसोलीन को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक पेट एडिशन कॉलम का उपयोग किया जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कार्य करता है। एडिशन कॉलम से ऑयल प्रोडक्ट के रूप में गैसोलीन प्राप्त की जाती है, इसे ऑक्टेन नंबर 90 से 95 के बीच में प्राप्त होता है। एडिशन कॉलम इस गैस का उपयोग स्वचालित वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। एडिशन कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे मुख्य रूप से अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं, जो रिसाइकिल कर दिया जाता है। उसका उपयोग फिर 4 स्ट्रोक की क्रैकिंग रिएक्शन में किया जाता है। ये डब थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर एक कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका उपयोग पेट्रोलियम के डिशन से प्राप्त होने वाले हेवी फ्रैक्शन जैसे कि लैट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लैट फ्यूल, हेवी फ्यूल को हाई ऑक्टेन नंबर की गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इस वजह में 4 स्ट्रोक के रूप में लैट गैस ऑयल, हेवी गैस ऑयल, लैट फ्यूल और हेवी फ्यूल का उपयोग करता है, जो कि पेट्रोलियम के डिशन से हेवी डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। 4 स्ट्रोक को पहले प्रीहीटिंग फर्नेस में एंटर कराया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा करके 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। प्रीहीटिंग फर्नेस से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर को एक कंप्रेसर में एंटर कराया जाता है, जहाँ पर प्रेशर बढ़ा करके 10 से 15 एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है। कंप्रेसर से प्राप्त रिएक्शन इसको रिएक्टर में एंटर कराया जाता है, जहाँ पर 4 स्ट्रोक की क्रैकिंग कराई जाती है। 4 स्ट्रोक को हाई ऑक्टेन गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर 3 रिएक्टर उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें 2 रिएक्टर को प्रोसेस में, तीसरे को रिजर्वेशन में रखा जाता है। रिएक्टर में कैटलिस्ट के रूप में निकल पेटा बता सिलिका का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। कैटलिस्ट का उपयोग करने से कम टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है और गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर भी अधिक प्राप्त होता है। रिएक्टर में 4 स्ट्रोक में 90 से 95% भाग गैसोलीन में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्टर से जो रिएक्शन मिक्सचर प्राप्त होता है उसको हीट एक्सचेंजर में फीड किया जाता है, जहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है। रिएक्टर से जो रिएक्शन मिक्सचर प्राप्त होता है उसमें मुख्य गैसोलीन और अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं। रिएक्टर से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर में हीट एक्सचेंजर में फीड किया जाता है, जहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। हीट एक्सचेंजर से प्राप्त रिएक्शन मिक्सचर को एडिशन कॉलम में फीड किया जाता है, जिसकी सहायता से गैसोलीन को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट एडिशन कॉलम का उपयोग किया जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कार्य करता है। एडिशन कॉलम से ओएच प्रोडक्ट के रूप में गैसोलीन प्राप्त होती है, जिसका ऑक्टेन नंबर 95 से 98 के बीच में प्राप्त होता है। इस गैसोलीन का उपयोग स्वचालित वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। एडिशन कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं, जिन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है। इसका उपयोग फिर से 4 स्ट्रोक की क्रैकिंग रिएक्शन में किया जाता है। ये वुडेड फीडबैक कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस करता है। कुछ समय पश्चात क्रैकिंग रिएक्शन के कारण कैटलिस्ट पर कार्बन पार्टिकल जमा जाते हैं, इससे उसकी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिएक्टर के बेड को रिजनरेशन साइकिल में जाता है। रिजनरेशन साइकिल में कैटलिस्ट के बेड के ऊपर से हॉट एयर को फ्लो कराया जाता है। तो कैटलिस्ट बेड के ऊपर से हॉट एयर को फ्लो कराया जाता है, तो इसमें ऊपर से कार्बन पार्टिकल CO2 में कन्वर्ट आते हैं, ये फ्लू गैसेस के रूप में बाहर निकाल जाता है और कैटलिस्ट की एक्टिविटी पुनः स्थापित जाती है और कैटलिस्ट बेड को पुनः प्रोसेस में किया जाता है। यह वुडेड फीडबैक कहलाता है।
यहाँ पर एक टोटल कैटेगरी की वस्तु दिखा गया है। इसमें 4 स्ट्रोक के रूप में लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल, हैवी फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। 4 स्ट्रोक का पहले पीटी फर्नेस में एंटर कराया जाता है, जहाँ से टेम्परेचर बढ़ा करके 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्राप्त मिश्रण को हीट एक्सचेंजर को कंसंट्रेट करता है। यहाँ पर प्रेशर बढ़ाकर जिससे 15 आइटम कर जाता है। इसके बाद 4 स्ट्रोक को रिएक्टर में एंटर करता है, यहाँ पर 4 स्ट्रोक की कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है। 4 स्ट्रोक हार्ड और गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर रिएक्टर में कैटेलिस्ट के रूप में निकल पेटर्न तथा सिलिका एल्यूमिनियम का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। रिएक्टर से प्राप्त मिश्रण को हीट एक्सचेंजर में फीड किया जाता है, यहाँ से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। हीट एक्सचेंजर से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को एक डिशन कॉलम में फीड किया जाता है। यहाँ पर एक पेट या डिशन कॉलम का उपयोग किया जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कार्य करता है। डिशन कॉलम से ओवरऑल प्रोडक्ट में गैस प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर 90 से 5 से 98 के बीच में प्राप्त होता है। डिशन कॉलम से जो बटा प्रोडक्ट प्राप्त है उसे मुख्य अनकन्वर्टेड रिएक्टर में देते हैं, रिसाइकिल किया जाता है। इसका उपयोग से कैटेलिस्ट प्रोसेस में किया जाता है। उस समय बाजार कैटेलिस्ट पर कार्बन पार्टिकल जमा होते हैं, उसकी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। स्पंज कैटेलिस्ट को रिएक्टर के बटन से बाहर निकाला जाता है और हॉट इलेक्ट्रॉन डिजेंटर में फीड किया जाता है, जहाँ से 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जाता है। फीड करने पर इसमें कार्बन पार्टिकल CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लू गैस के रूप में बाहर जाता है और स्वयं रिजल्ट कैटेलिस्ट को पूरे प्रोसेस में लिया जाता है। उस समय जहाँ कैटेलिस्ट पर जो कार्बन पार्टिकल जमा आते हैं, स्पंज कैटेलिस्ट को रिएक्टर के बटन से बाहर निकाला जाता है, हॉट के साथ मिक्सर के रिजेंटर में फीड किया जाता है, यहाँ से 700 800 डिग्री सेंटीग्रेड करता है। कार्बन पार्टिकल स्वतः हो जाते हैं और कैटेलिस्ट की एक्टिविटी पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर रिजनरेटर से रिजनरेटर के बॉटम से रिजनरेट कैटेलिस्ट क्या होता है, इसको रिजनरेटर के बॉटम से बाहर निकल जाता है और फिर चार्ज के साथ मिक्स करके पुनः इसको रिएक्टर में फीड किया जाता है। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसे फ्लूइडाइज्ड कैटरिंग प्रोसेस प्रदर्शित किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।